पिछले वीडियो में हमने देखा आरव को जंगल के अंदर एक पुराना कुआं मिला था, जहां उसके कैमरे पर 20 साल पुराना एक वीडियो अपने आप चल पड़ा था। उस वीडियो ने बता दिया था कि जिस मासूम बच्चे की मौत का इल्जाम राखणदार पर लगाया गया था, उसके असली कातिल गांव के कुछ लोग थे। लेकिन सच उससे भी ज्यादा खौफनाक था। एक अनजानी परछाई आरव को जंगल के अंदर एक गुप्त तहखाने तक ले गई थी। वहां दीवारों पर गायब हुए लोगों की तस्वीरें लगी थीं और उनके बीच खड़ा था गांव का मुखिया। उसके सामने एक अजीब मूर्ति थी और उसने कहा था, राखणदार सिर्फ दरवाजा है, असली शक्ति अब जागने वाली है। और उसी पल कैमरा सिग्नल खत्म हो गया था। जब सिग्नल वापस आया तो आरव तहखाने की जमीन पर पड़ा हुआ था। उसका सिर दर्द से फट रहा था। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन तहखाना खाली था। मुखिया गायब था, मूर्ति गायब थी और दीवारों पर लगी सारी तस्वीरें भी गायब थीं, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। आरव धीरे धीरे खड़ा हुआ। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक पुरानी संदूक रखी थी। उसके ऊपर मिट्टी जमी हुई थी और एक लाइन खोदी हुई थी, सच सिर्फ मौत के बाद खुलता है। आरव ने संदूक खोली। अंदर एक पुरानी किताब और एक तस्वीर देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। तस्वीर में एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा बिल्कुल राखणदार जैसा था, लेकिन तस्वीर के नीचे साल लिखा था 1896। किताब के मुताबिक उस आदमी का नाम राघव था। वह वेलनेश्वरवाड़ी का पहला रक्षक था। लगभग 100 साल पहले गांव के कुछ लोग जंगल को काट कर बेचना चाहते थे, लेकिन राघव ने उन्हें रोक दिया था। जंगल ही गांव की जान थी और राघव उसकी रक्षा करता था। लेकिन एक रात उन लालची लोगों ने मिलकर राघव की हत्या कर दी और उसकी लाश उसी कुएं में फेंक दी जहां आरव को वह पुराना वीडियो मिला था। आरव किताब पढ़ते पढ़ते रुक गया। अगले पन्ने पर लिखा था, हमने राघव को मारा था, लेकिन उस रात जंगल ने उसे वापस ले लिया। उसके बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। जो भी जंगल को नुकसान पहुंचाता वह गायब हो जाता। जो भी किसी बेगुनाह पर जुल्म करता उसका अंजाम बुरा होता। और धीरे धीरे लोगों ने उस शक्ति को नाम दिया राखणदार। तभी तहखाने के सबसे नीचे से एक डरावनी चीख सुनाई दी। वह मुखिया की आवाज थी। आरव किताब लेकर आवाज की तरफ भागा। तहखाने के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। मुखिया जमीन पर गिरा हुआ था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसके आसपास वही पुरानी तस्वीरें बिखरी पड़ी थीं, उन लोगों की जो सालों से गायब। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। एक एक करके तस्वीरों के चेहरे हिलने लगे, जैसे वे जिंदा हो रहे हैं। मुखिया की सांसें तेज हो गई। उसकी आंखों में पहली बार सच्चा डर था। यह मुमकिन नहीं। अंधेरे में राखणदार खड़ा था, 7 फुट लंबा, बिल्कुल चुप, बिल्कुल शांत। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। राखणदार धीरे धीरे मुखिया की तरफ बढ़ा, लेकिन उसने मुखिया को छुआ तक नहीं। उसने सिर्फ अपना हाथ उठाया और अचानक तहखाने की दीवारों पर लगी सारी तस्वीरें चमकने लगी। हर तस्वीर से आवाजें आने लगी, एक बच्चे की, एक औरत की, एक बुजुर्ग आदमी की। और फिर मुखिया ने उन सब को देख लिया, उन सब लोगों को जिनकी जिंदगी उसने बर्बाद की थी। उस रात राखणदार ने मुखिया को नहीं मारा, उसने सिर्फ उसे सच दिखा दिया था। मुखिया चीखने लगा, अपने कान बंद करने लगा, आंखें बंद करने लगा, लेकिन आवाजें रुक नहीं रही थीं। जितना वह भागता उतनी ही तेज हो जाती। और फिर उसका दिमाग टूट गया। वह पागल हो गया। अगली सुबह पुलिस तहखाने तक पहुंची। मुखिया वहां जिंदा मिला, लेकिन वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में हमेशा का डर जम गया था और वह सिर्फ एक ही बात बार बार बोल रहा था, वो देख रहा है, वो अभी भी देख रहा है, मुझे माफ कर दो।
पुलिस उसे ले गई। कुछ महीनों बाद पागल खाने में उसकी मौत हो गई और मरने से पहले भी वह एक ही नाम चिल्लाता रहा, राखनदार। आरव गांव छोड़कर चला गया। सुबह की धुंध पूरे जंगल में फैली हुई थी। आरव एक बार पीछे मुड़कर देखता है। धुंध के बीच एक लंबा साया खड़ा था। राखनदार, बिल्कुल चुप, बिल्कुल शांत, जैसे वह बस देख रहा हो। फिर धीरे धीरे वह धुंध में घुल गया, जैसे उसका काम पूरा हो चुका हो। लोग कहते थे राखणदार एक राक्षस था, लेकिन सच कुछ और था। राक्षस जंगल में नहीं रहते थे, राक्षस तो इंसानों के बीच रहते थे। और कोंकण का राखणदार बस उनका हिसाब करता था। और इसी के साथ कोंकण राखणदार की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारे वीडियो देखकर थोड़ा सा भी मज़ा आता है तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका हर एक सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है, जिससे हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियाँ और वीडियोज़ लाने की कोशिश कर सकें। अगली स्टोरी के लिए कमेंट करें। जिसका कमेंट सबसे हटके और दिलचस्प होगा उसे हम पिन करेंगे। तब तक अगली वीडियो का इंतज़ार करें। और हाँ, बेल आइकन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर दें, जिससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।